भाई कुछ दिन और बचे हुए हैं और ऐसे ही मेहनत अगर करते रहे तो डेफिनेटली यू आर जस्ट गोइंग टू पास दिस 12th जैन एफएमजी एग्जाम। तो आज के इस वीडियो में पर्टिकुलरली इस चीज़ के ऊपर बात करने वाला हूँ, कैसे आप प्रिपरेशन अभी 1 से 1.5 महीना का प्रिपरेशन करके आप एग्जाम को आसानी से निकाल सकते हैं। सो आई एम डॉक्टर एहसान। आई कंप्लीटेड माई MBBS फ्रॉम किर्गिस्तान। आफ्टर दैट आई क्वालिफाई एफएमजी एग्जाम। नाउ आई एम डूइंग इंटर्नशिप इन पूर्णिया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इन बिहार। तो यार देखो, सबसे पहले ना जो तुम सिलेबस या जो भी तुम्हारा कोर्स था, जो भी फैकल्टी था, वो सब सही है, कुछ अभी चेंज करने की जरूरत नहीं है। जो चीजें पढ़ रहे हो बस उसको ही पढ़ते जाओ। और सबसे जरूरी चीज, अभी इस 1.5 महीना में तुम चाहोगे तो 2 बार तुम्हारा रिवीजन प्लान हो सकता है। अब ये सोचोगे कि 1.5 महीना में 2 रिवीजन कैसे हो सकता है, तो भाई सबसे पहले ये अपना एक टारगेट बनाओ, एक लिस्ट बनाओ और 19 सब्जेक्ट को लिखो। 19 सब्जेक्ट्स में 4 सब्जेक्ट जो सबसे छोटे छोटे हैं उसको हटा दो, साइड कर दो। बचे कितने? बचे 15 सब्जेक्ट। 15 सब्जेक्ट को एक टाइम टेबल बनाओ, उसमें एक सब्जेक्ट पे 1 दिन दो, और जो बड़ा सब्जेक्ट है जो 30 मार्क्स कंटेन करता है उस पे 2 दिन दो, और सुपर फास्ट तरह से रिवीजन करो। क्योंकि सिर्फ एक बार पढ़ लेने से वो चीजें हमें याद नहीं रहती है, हमें उसे मल्टीपल रिवीजन करने की जरूरत है। इसीलिए बोल रहा हूँ 2 बार रिवीजन अभी भी हो सकता है और किया जा सकता है। और जितने तुम बार बार रिवीजन करोगे उसके वजह से तुम्हारा जो चीजें तुम बार बार भूलते हो वो चीजें याद होना स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे जैसे याद होना स्टार्ट हो जाएगी, फिर जब क्वेश्चंस लगाओगे तो फिर वो चीजें सही होना स्टार्ट होगी। अभी भी टारगेट तुम ये बना सकते हो, जैसे मान लो एनाटॉमी तुम ले रहे हो तो एनाटॉमी को 1 दिन में कंप्लीट करना, पैथो है 1 दिन में कंप्लीट कर लेना है, या फार्मा है 1 दिन में कंप्लीट करना है। और जो छोटे सब्जेक्ट्स हैं, जो 4 जो है, जैसे कि साइकेट्रिक हो गया, ऑर्थो हो गया, डर्मा हो गया और एनेस्थेसिया हो गया, इस 4 को तुम अलग छांटो। इस 4 को कैसे पढ़ना है, हर वीकली एक मॉक टेस्ट दो और उसी मॉक टेस्ट देने के बाद एक छोटा सब्जेक्ट पढ़ो। यानी कि 1 महीना में ये तुम्हारा 4 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा और कम से कम 4 तुम्हारा मॉक टेस्ट भी हो जाएगा और 2 बार रिवीजन भी हो सकता है एग्जाम के ड्यूरेशन तक। और सबसे बड़ी चीज, अभी भी अगर क्वेश्चंस नहीं लगा रहे हो तो क्वेश्चंस लगाना शुरू कर दो, और क्वेश्चंस लगा करके उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मस्ट है। क्योंकि क्वेश्चंस टू द पॉइंट रिपीट नहीं होते हैं एग्जाम में, लेकिन वो टॉपिक जो है वो रिपीट होता है। चलो मैं तुम्हें एग्जाम्पल के लिए ना एक सब्जेक्ट जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ कैसे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। मान लो तुम PSM पढ़ रहे हो, PSM में मान लो वैक्सीन चैप्टर पढ़ रहे हो। अगर वैक्सीन चैप्टर से क्वेश्चंस इस बार पूछे कि मान लो 0 वीक में या 6 वीक में या 9 वीक में कौन सा वैक्सीन दिए जाते हैं, वो सिर्फ मान लो इस बार पूछा, उसके नेक्स्ट बार में कोई जरूरी नहीं है कि वही क्वेश्चंस रिपीट हो गए, लेकिन उसके जगह पे कोई वैक्सीन दे देगा, उसका साइड इफेक्ट पूछ लेगा। नेक्स्ट बार में उसका वाइल मॉनिटरिंग पूछ लेगा। नेक्स्ट बार में पूछ लेगा कि कौन कौन सा वैक्सीन से एलर्जी होती है, या कौन कौन सा वैक्सीन मतलब उसका साइड इफेक्ट कॉज करता है, या कौन सा वैक्सीन किस टाइम पे हमको देना होता है। तो टॉपिक जो है वो सेम है, टॉपिक चेंज नहीं होती है। 70% टॉपिक एफएमजी एग्जाम में सेम होता है। हम गलती यही करते हैं कि हम सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, सिर्फ क्वेश्चंस रटना स्टार्ट। क्वेश्चंस के ऊपर नहीं जाना है भाई। अगर क्वेश्चंस के ऊपर अभी भी जा रहे हो तो गलती कर रहे हो, अभी भी टाइम है, सुधर जाओ। अभी भी टाइम है, अपने आप को सुधारो। गलती जो कर रहे हो उसको एक्सेप्ट करो और सुधार करो, तभी जाकर के रिजल्ट होगा। ऐसे रिजल्ट्स नहीं होते हैं। तो तुम्हें टॉपिक के ऊपर जाना है। टॉपिक अभी पढ़ने का चीज नहीं है कि 1 महीना बचा है और हम चले पूरा अपना सिलेबस पलटे और उसमें देखें कहाँ टॉपिक है, हम लिखना स्टार्ट कर दिए कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ऐसे भी नहीं करना। स्मार्ट स्टडी करो, क्वेश्चंस लगाओ। जो भी ऐप लिए हो, मान लो मैरो लिए हो, प्रेपरेटर लिए हो, चाहे डॉक्स ट्यूटोरियल लिए हो, मिस्ट लिए हो, जो भी तुम्हारे पास ऐप है उसमें कस्टम मॉड्यूल क्रिएट करो। और कस्टम मॉड्यूल क्रिएट करने के बाद 50 क्वेश्चंस लगाओ एक बार में, और फिर 50 क्वेश्चंस एक बार में, 2 बार में लगाओ 100 क्वेश्चंस, और फिर उसके एक्सप्लेनेशन पढ़ो। वो टॉपिक जरूरी है, वही टॉपिक तुम्हारा जो है वो सिली मिस्टेक कंट्रोल करेगी। और अगर तुम सिली मिस्टेक कंट्रोल कर लिए तो एग्जाम 100% निकल सकता है। सेकेंड चीज है, हमेशा याद रखो कि अभी मन बहुत डाइवर्ट होता है। अभी यार कहीं घूमने का मूड हो या कुछ करने का मूड हो, ये सब गलती मत करना। और अभी डिस्कस करना बंद कर दो। क्यों? किसी के साथ डिस्कशन मत करो। डिस्कशन में घंटों घंटों बर्बाद हो जाता है। अभी तुम्हारा 1-1 मिनट कीमती है, क्योंकि यही छोटी छोटी गलतियां होती है। यही छोटी छोटी गलतियां करते हैं तो स्टूडेंट फिर एक अटेम्प्ट और लग जाता है, और 6 महीना फिर उन्हें गौतम नगर में फिर बैठना पड़ सकता है। तो भाई अपना दिमाग यूज करो। दूसरा कोई कैसे प्रिपरेशन कर रहा है उस
पे मत जाओ। मान लो मैं अगर प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैं अगर 12 घंटा लाइब्रेरी में बैठ सकता हूँ, लेकिन तुम तो 12 घंटा नहीं बैठ सकते ना। तुम अगर 10 घंटे में वो चीजें कंप्लीट कर ले रहे हो तो क्यों 12 घंटा बैठोगे। तो वैसे अपना दिमाग को यूज करो कि तुम कितना कैपेबल हो, तुम कितना देर पढ़ाई कर सकते हो, कितना तुम क्वेश्चंस लगा सकते हो, कितना कर सकते हो। बेसिक जो है वो चीज समझो। बेसिक बस इसमें 3 ही चीज है, मल्टीपल रिवीजन, डेली क्वेश्चंस और वीकली मॉक टेस्ट। अगर ये 3 चीजें कर रहे हो तो 100% रिजल्ट है। लेकिन अगर इसमें से एक भी अप एंड डाउन हो रहा है तो फिर रिजल्ट का 50-50 हो सकता है। और सबसे जरूरी चीज, मॉक टेस्ट अगर नहीं दिए हो तो भाई बहुत बड़ा गलती करो, मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो। मॉक टेस्ट से बस तुम्हारे अंदर 2 फायदे होंगे। मॉक टेस्ट देने से तुम्हें वो टाइम मैनेजमेंट करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि 30 to 40% स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो अपने टाइम पे अपना क्वेश्चंस एग्जाम में सबमिट नहीं कर पाते हैं। 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन उनको छूट जाते हैं। तो भाई एक एक नंबर कीमती है। जब तुम्हारा मार्क्स 148 149 के बीच में फंसेगा, उस वक्त समझ में आएगा यार मैं मॉक टेस्ट दिया होता, मैं टाइम मैनेजमेंट करना सीख लिया होता तो मैं एग्जाम निकाल लिया होता। इतना भाई याद रखो, एग्जाम निकालना बड़ी बात नहीं है, उस चीज को फॉलो करना, डिसिप्लिन में लेके आना, अपने आप को उतना स्ट्रगल देना, टाइम मैनेजमेंट करना, उतना देर तक बैठना, दिमाग को फोकस करना, ये सारी चीज की वजह से एग्जाम्स निकलती है, ना कि सिर्फ पढ़ने की वजह से। क्योंकि मेहनत हर स्टूडेंट करता है, चाहे वो गौतम नगर में बैठा हो, चाहे इंडिया के किसी भी कोना में बैठा हो, हर स्टूडेंट मेहनत करता है। लेकिन रिजल्ट उसी का होता है जो बाकी से थोड़ा सा हट के और स्मार्ट स्टडी करता है, उसका ही रिजल्ट होता है। तो होप तुमको वीडियो अच्छा लगा हो। हर उस एफएमजी स्टूडेंट को शेयर कर दो जो अभी भी गलती कर रहा है, एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है। तो फिर मिलते हैं एक नया वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।